क्या हुआ अभी? इतनी सेटिंग नहीं आ रही। तुमने रात को गोली ली थी? हाँ, एक्चुअली दवाएं इतनी स्ट्रॉन्ग खा खा के भी वो हो जाता है ना, फटीक आदमी। तो मैं वो चीजें निकालती भी आ रही थी, मैंने निकाल भी लिया, टीबा डिफ्रोज करके रखा, मसाले निकाले, लेकिन अगर थोड़ी देर रेस्ट कर लूँ फिर जाती हूँ। नहीं, मेरे ख्याल से तुमको बुखार है, आज करना ही नहीं चाहिए। कोई तुमको गोली खाई? आज सुबह की गोली ली? हाँ, वो ली, एस्ट्रॉइड ली, लेकिन फिर वो एंटीबायोटिक वो सब इतना सारा हो जाता है, तो मैं क्या अब थोड़ी तो देर एक बाद काम ले करो, लेती हूँ। आज आराम करो, आज छोड़ो कुकिंग वगैरह सब कुछ। नहीं, मेरे ख्याल में हिम्मत पकड़ लूंगी, अभी और नहीं है। निकाल के क्या है ये? क्या है? कीमा निकाला है और सारे जार्स निकाल लिए, मैंने कहा धड़ाधड़ निकाल लूंगी ना, लेकिन अभी निकाला हाँ तो भी मैं नहीं बना लेता हूँ। है। हाँ, मैं बना लेता हूँ। ओह, तो आप क्या बनाएंगे? कुछ भी बना लूंगा, खाने के लायक तो हो गई। हाँ नहीं, वो तो खैर मुझे पता है, अजय को फॉल ईश्वर, आपके पास तो इतना काम होता है। हाँ, नो प्रॉब्लम, फटाफट वाला कोई चीज कर लूंगा। क्या ख्याल है, मेरी रेसिपी देखनी है आपको कोई? अच्छा, आप रूबी के किचन की बात कर रहे हैं? तो और क्या समझ रहे थे? मैं समझी आप किचन में जाके कह रहे हैं मैं बना लूंगा कुछ मैं आज के वरना लिए। ऑडियंस से थोड़ी पूछता। आज लाइव जाते हैं अपन। वाह, मतलब लाइव नहीं, मतलब डेफिनेटली कुछ इन्वेंट करते हैं या कुछ बनाते हैं। नाम नहीं रखते हैं, एंड में नाम रखेंगे जो बन गया उस पे, राइट। और तुमको आज सरप्राइज में बताता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं शफीक और आप देख रहे हैं रूबी का किचन। तो आज आपको पता है क्या ड्रामा हो गया है, और मैं आज बनाने जा रहा हूँ आप लोगों के लिए एक डिश जो रूबी ने यहाँ निकाल के रखी है। और क्या बनाने जा रहा हूँ वो मुझे भी नहीं पता, हम एंड में नाम रखेंगे इसका, ठीक है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है इसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। तो सबसे पहले तो हम चूल्हा जलाएंगे, जो ज़रूरी है। हाँ, जल गया भाई। फ्लेम रखेंगे मीडियम और मीडियम लो की तरफ, और शुरू कर देंगे अपना काम। सबसे पहले जाएगा तेल, जो जाता ही है सबसे पहले, तकरीबन 8 टेबल स्पून। ओके, इसको थोड़ा सा गर्म होने देंगे, बहुत ज़्यादा गर्म होने देने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद ये कीमा है, धुला धुलाया रखा हुआ है रूबी ने, और ये है तकरीबन 1.5 पाउंड के करीब, 750 ग्राम के आसपास। और ये डाल देते हैं। कितना मुश्किल हो सकता है पकाना। एक्चुअल मेरे अब्बू जो है, और मेरे बड़ा भाई और अब्बू और सब लोग थोड़ा बहुत किचन में पकाते थे, मगर मेरे डैडी एक्सपर्ट थे। उनकी रेसिपी बुक भी है, बहुत अलग अलग इन्वेंट करते थे, उनको शौक़ था। किसी दिन वो रेसिपी शेयर करूँगा मैं आपके साथ, सारी बहुत अच्छी अच्छी लिखी हुई है, बल्कि मसाले भी लिखे हुए हैं बहुत सारे, तो कौन सा मसाला किस तरह बनाना है। बल्कि बिज़नेस कर सकते हैं, कुछ लोगों ने बिज़नेस भी किए हैं मसाले बेच बेच के। ये चम्मच बदलूँगा मैं, ये चम्मच सही नहीं है। ओके, तो इसको थोड़ा सा ढक देते हैं ताकि इसका पानी रिलीज़ हो और ये पके थोड़ा सा। तब तक आलू काट लेते हैं। ये हमारे पास 3 आलू है, मीडियम साइज़ के आलू है, एक थोड़ा सा बड़ा। तो इसका छिलका नहीं निकालते हैं क्योंकि इसमें विटामिन्स होते हैं बहुत सारे। बड़े बड़े पीसेस काट लेंगे इसके, बस 2-2, ये बड़े वाले के 2-2 कर देते हैं, बड़े बड़े पीस हो गए। इसको भी साथ साथ ही डाल देते हैं। बस 1-1.5 मिनट हुआ है, इसको पूरा सफ़ेद करने की ज़रूरत नहीं है कीमे को। इसी में आलू डाल देते हैं ताकि नरम होना शुरू हो जाए। और आलू धुले हुए थे। कभी कभी मैं कमेंट पढ़ता हूँ ना, तो उसमें होता है आपने धोए नहीं। अरे हर चीज़ करके थोड़ी बता सकता है कोई ना। और रूबी का कहना यह है कि साथ साथ आप सफाई भी करते जाएं, खाली बनाने के लिए सब बिछाते ना जाएं। तो ये जाएगा बेसन में, और टाइम मिला तो धोना भी ज़रूरी है। 2 मिनट हो गई है, चलें देख लेते हैं क्या हुआ। ओहो, अब हम डालेंगे इसमें कुछ मसाले, जो कि कुछ यूं हैं, रूबी बोलती है। 1 टेबल स्पून गार्लिक का पेस्ट,
ओके। 1 टेबल स्पून जिंजर का पेस्ट, फिर उसके बाद इसमें थोड़ा सा भूनेंगे। आहा हा हा, क्या बात है। अब हम डालेंगे इसमें प्याज तली हुई। अगर आपके पास तली हुई प्याज ना हो तो आप जो है जब तेल डाला था ना उसी वक्त आप प्याज कर सकते हैं। ये प्याज है आधा कप के करीब। और इसको थोड़ा सा हिला लेते हैं। कीमा जो थोड़ा बहुत जुड़ गया है उसको तोड़ लेते हैं इस तरह से। अब इसको थोड़ी देर के लिए ढक देते हैं ताकि सब प्याज सॉफ्ट हो जाए, उसी के जूस में पके। फ्लेम रखी थी ना मीडियम लो, थोड़ी सी हाई कर देते हैं, ठीक है। और इसको पकने देते हैं। अच्छा, यहाँ हमारे पास 3 हरी मिर्चें हैं, 2 है हालापेनियो और तीसरी भी हालापेनियो है, मगर बेबी है, छोटी है, बच्ची है। तो मामा और डैडी और किड तीनों हैं। अब इसको हम स्लाइस की तरह काट लेते हैं, यूँ। ये हो गई। ओहो, ये तो जल्दी कट गई वो झंझट करने से। पहले एक लाइन मारूंगा यूँ, फिर एक लाइन यूँ मारूंगा और फिर ये काट दूंगा, तो 4 पीस कट जाते हैं। ये टेक्निक मम्मा को बतानी होगी, बोलना डैडी अच्छा बनाते हैं, ठीक है। ये देखो, आह क्या बात है। अच्छा, अब 2 मिनट हो गई है। हाँ, सॉफ्ट हो गई है प्याज अच्छे से। अब इसमें मसाले डालेंगे। अब हम डालेंगे, सबसे पहले हम शुरू करते हैं नमक से। 1 टीस्पून नमक डालेंगे। 1 टीस्पून ये हो गया। आधा टीस्पून हम डालेंगे ज़ीरा पाउडर और गरम मसाला डालेंगे 1/4 टीस्पून गरम मसाला। आहा, क्या खुशबू है इसकी। और फिर हम डालेंगे 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर और फिर डालेंगे हम धनिया। बेचारा बहुत सीधा होता है, इसको हम डाल देते हैं 2 टेबल स्पून। कश्मीरी चिली पाउडर तेज़ नहीं होती है, ये सिर्फ थिकनेस पैदा करने के लिए और कलर के लिए होती है ज़्यादातर। तो ये डाल देते हैं हम 2 टीस्पून। ये हो गया। इसको हिलाएंगे और थोड़ा सा ड्राई हो रहा है तो थोड़ा सा मसालों के ऊपर थोड़ा सा पानी डालेंगे, क्योंकि मसाले हमें जलाने नहीं है, ठीक है, और भूनना है उसी में। आहा, खुशबू तो आने लगी है भाई। ये देखें, अभी से कलर आना शुरू हो गया। अच्छा, तो सबसे पहले तो मैं थोड़ी सी मिर्चें डाल दूँगा और इसमें डालते हैं थोड़ा सा पानी, तकरीबन आधा कप के करीब। थोड़ा सा अच्छी तरह से हिला के और ढक देंगे इसको, ठीक है, और पकने देंगे इसको। और मैं तो सोच रहा था नान लेने जाने के लिए, मैं सोच रहा था, अब चावल भीगे हुए दिख गए मुझे। इसको अनकवर्ड पकाएंगे हम। इसको रखेंगे हम मीडियम हाई पे। चावल को हम खुले में पकने देंगे, बबल जो है हो तब तक। 4-5 मिनट हो गई है, तो इसे अब हम अनकवर करके देखते हैं क्या हुआ। इसको हिला जुला के देखते हैं आलू गले हैं कि नहीं, वो देख लेते हैं फोर्क डाल के कि क्या हालत है। हाँ, थोड़े से सख्त है। अब पानी को जो है वो खुश्क करना है थोड़ा बहुत, क्योंकि दही डाल के भूनना है। फ्लेम को हाई कर देते हैं और पानी को खुश्क होने देते हैं और इसको हिलाते रहेंगे ताकि पानी उड़ता रहे। देखें, अब मैं इसको हिलाऊंगा नहीं और वॉच करूंगा, ऑयल किनारे पर आना शुरू होगा। ये देखें, ऑयल दिखना शुरू हो गया हर जगह। अब मैं डालूंगा दही इसमें और दही से भूनूंगा। दही जो है हमारे पास पौना कप है, इसको थोड़ा सा फेंट के भी डाल सकते हैं और अंदर भी फेंट सकते हैं। तो ये दही गया।
और इसको थोड़ा सा ऊपर यूँ 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 करके हिलाना है, पहले मिक्स करना है ऊपर, आहिस्ता आहिस्ता सालन में मिक्स होता चला जाए और उसको पता भी नहीं चले कि वो मिक्स हुआ है। जब ये हो गया, थोड़ा सा कलर चेंज हुआ, अब सब जगह मिला लें और उसके साथ भूनें। क्या बात है भाई। अब 2 मिनट इसको ढक देते हैं। अच्छा, अब 2 मिनट हो गई है। अब दही जो है उसने आलू को तो ऑलमोस्ट पका लिया होगा और अब इसको थोड़ा सा भूनते हैं। अच्छा, अब इस तरह ही ड्राई कर लेते हैं पानी को, जिस तरह पहले किया था ना भूनते हुए, जब तक कि ऑयल ऊपर ना आ जाए और ये भूना ना बन जाए। फ्लेम हमारी हाई है और अब जो है हम ये जो बची हुई मिर्च है ये हम डाल देंगे। इसका टेक्सचर और इसका टेक्सचर दोनों अलग होगा। ये थोड़ी सी हार्ड साइड होगी और वो सॉफ्ट साइड होगी, तो ये थोड़ी सी ऊपर से यूँ डाल देते हैं। अब थोड़ा सा धनिया डाल देते हैं, लपेट लुपाट के रखा हुआ है यहाँ। ये धनिया गया और थोड़ा सा हिला लेते हैं। हा, क्या खुशबुएं आ रही है भाई, क्या बात है। अब हम इसको दम पे लगाते हैं, बहुत स्लो करके, एकदम स्लो कर देंगे इसको और इसको बंद कर देते हैं। बंद करके, अच्छा यहाँ बबल से ज़्यादा हो गया थोड़ा सा, इस ओके, इसको भी रख के और इसको भी सबसे स्लो कर देते हैं। 2-3 मिनट हो गए हैं इसको भी। अब बस अब इसको खोलते हैं, चावल देख लेते हैं और चावल जो है उसमें पानी कितना है या हुआ है कि नहीं। हाँ, हो गया है, चावल हो गए हैं भाई। तो इसको हम चूल्हे को बंद करते हैं और इसको खुला रखते हैं थोड़ी देर, ताकि और पानी जो भी है वो थोड़ा सा उड़ जाए। आ जाते हैं हम कीमे की तरफ। ये देखें, हा, अब देखते हैं क्या हो। हो गजब का यार, खतरनाक। अब चूल्हे को करते हैं बंद और डिश आउट करते हैं। रेडी? हा, क्या बात है। हा, ऐसे तो कल हो जाएगी, मैं इसको उलट ही देता हूँ। रेडी? अब चावल डिश आउट कर लेते हैं। हो, क्या चावल है, मज़ेदार। ओके, सबसे पहले चावल निकाल लेते हैं। हा, क्या बात है। गुड, लेट्स गो। कैसा? क्या बात है। ओह माय गॉड, अभी चावल भी बनाए। हाँ, तुमने किस लिए रखी थी मुझे पता नहीं है, वो कीमा क्यों निकाल कर रखा था, मगर मैंने भुना कीमा बनाया क्या था। खतरनाक खुशबू आ रही है भाई। एक मिनट ठहर जाओ, पर चावल टेबल लाता हूँ। एक मिनट, टेबल देता हूँ, मेरा वाला टेबल। ओह माय गॉड, मुझे तो प्रेगनेंसी याद आ गई गुड़िया के वक्त। याद है उस वक्त? हाँ, उस वक्त आपने उस वक्त बिरयानी भी बनाई थी मेरे लिए। उस वक्त तो खैर इतना सारा पढ़ के बनाई थी उस वक्त। आज इस वक्त ठोकम ठोक बनाई है। आप रूबी के किचन की रेसिपी देख देख के ऐसे एक्सपर्ट। ये लोग के कलर भी कितना अच्छा है। ओह माय गॉड। पराठा ला दूं? पराठा ना भाई, ये भी बहुत ज्यादा है। वाह। और गरम देखो, धुआं निकल रहा है। सही बताना, सही बताना। खतरनाक। लेकिन चावल में नमक डाला? ओह चावल में नमक भूल गए। नहीं, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। खतरनाक।
मतलब कीमा तो ऐसा है जैसे रेस्टोरेंट वगैरह का हो। एक्चुअल चावल भीगे हुए पड़े थे तो मैं सोचा नहीं, नमक वो- होगा उसमें। मैं तो ऐसे भिगो के आ गई थी कि भाई मैं कीमा वहाँ बनाऊंगी तो चावल जो है वो फिर बाद में जल्दी जल्दी बना लूंगी। लेकिन बना कितने अच्छे, देखे टेक्सचर भी कितना सॉफ्ट और कितना मजे का। आप अच्छा, चख के देखे? चावल में ऑयल वॉयल कुछ भी नहीं डाला, ऐसे खाली उबाले हैं, नहीं डालने का होता है? नहीं, बहुत अच्छा बनाया, खतरनाक बनाया। चखे आप? नहीं नहीं, तुम खाओ, चखे तो तुम सही, खाओ ना। पता तो चलेगा। वो वो मैंने कहा ना ये मैंने बनाया है, ये मैंने बनाया है। नो। नो, ये तो तुम्हारे हाथ का है ऑलमोस्ट, बस नमक कम है चावल में। तुम्हारे लिए कौन सूप बनाओ? कौन सूप बना है? नहीं, स्वीट एंड सावर बना है। उसमें फर्क सिर्फ यही है कि उसमें फिर आप केचप और हॉट सॉस डाल दे। डिमांड अब तो मेरे से डिमांड करने लगी है यार, मेरे से डिमांड शुरू हो गई है मामा की कि स्वीट एंड सावर बनाए। अब तुम खाओ आराम से मजे से, पराठा चाहिए तो बोल दो, नहीं चाहिए तुम खाओ, मैं वहाँ क्लीन अप करके आता हूँ। आई कैन नॉट बिलीव इतना खतरनाक आपने बना लिया। अब लास्ट है वो मैं क्लीन अप कर देता हूँ, ठीक है? वाह भाई, क्या बात है, तालियां अभी के लिए, तालियां। भाई कीमा तो खतरनाक गजब का बना है और रूबी का भी अप्रूवल है, उसमें पास है, ठीक है? आप लोग अब बनाना, बहुत इजी है, फटाफट बनने वाला है, बस इसी तरह बनाए, मेरी रेसिपी से बनाना इस बार, ठीक है? बेहतरीन कीमा है, ठीक है? चलें, चलता हूँ, दुआओं में याद रखिएगा, रूबी के लिए जल्द से जल्द सेहतयाबी की दुआ कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, बाय।